हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अराउंड 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होता है आपकी टू एंड मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और केमिकल रिएक्शन को किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट सब्सटेंस है हाइड्रोजन, सेकेंड सब्सटेंस है आपका ऑक्सीजन, बोथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया? वाटर। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है हमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जो भी आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस हैं उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, या फिर कलर में चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा, या फिर कुछ प्रेसिपिटेशन इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कुछ केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ आपका ग्रेप्स, ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट कुछ अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, आपका केक फॉर्मेशन प्रोसेस, और आपका जो वेस्ट है इसका डिकम्पोज होने का प्रोसेस, ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट होता है रिएक्टेंट होता है, सेकंड होता है प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? सिंपल सा रिएक्टेंट बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। और आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या फॉर्म हो रहा है? आपका वाटर। तो ये सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बोथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका सिंपल सा प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो सिंपल से जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या करना है? सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है? आपका केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और इससे क्या फॉर्म करता है? वाटर। तो ये सिंपल से क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और फॉर्म कर रहे हैं आपका वाटर, दैट मीन्स H2O। सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशंस किसको बोलेंगे? ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या होगा? आपका सॉल्वेंट वाटर होगा, तो उसको सिंपल से क्या बोलेंगे? एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई डू हमें जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ते हैं? तो सिंपल से क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो भी मास है मैटर का उसको नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल जो भी केमिकल रिएक्शन के बिफोर जो भी मास रहेगा और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो भी सब्सटेंसेस का मास रहेगा, ये बोथ क्या होता है? इक्वल होता है। इसी रीज़न से जो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में है उसमें जो एटम्स होते हैं उसके नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट साइड में क्या है? आपके 4 हैं, 2 2 4 है, और ऑक्सीजन कितना आपका 2 है। और आपका प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? आपका 2 2 4 है, और ऑक्सीजन क्या है? 2 1 2 है। दैट मीन्स बोथ साइड में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस्ड है। तो इसी को बैलेंस करने क्या है? आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। अब चलिए कुछ स्टेप देख लेते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो सबसे फर्स्ट जो भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या करना है? ब्रैकेट में राइट डाउन करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस करना रहेगा इनके जस्ट फ्रंट में ही चेंजेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या करेंगे? आपके एक बॉक्सेस फॉर्म कर ले, एक टेबल फॉर्म कर लेंगे जिसमें फर्स्ट रहेगा एलिमेंट रहेगा, सेकेंड में क्या रहेगा? रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, थर्ड में रहेगा आपके प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका जो आपकी रिएक्टेंट की फिर प्रोडक्ट साइड है, इसमें किस साइड में क्या है? आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो इसमें सिंपल से हम दिख रहे हैं हमें क्या है? प्रोडक्ट साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है? कौन से एलिमेंट में है? आपके ऑक्सीजन में है, आपके प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट है। दैट मीन्स सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। तो आपके प्रोडक्ट में 4 है, दैट मीन्स आप रिएक्टेंट में भी क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए।
तो आपका ऑक्सीजन वाला टर्म कौन सा है, ये H2O है, तो इसके जस्ट फ्रंट में क्या राइट कर देंगे 4। इससे आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट जो हाइड्रोजन है इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे आपका हाइड्रोजन क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में क्या है आपका हाइड्रोजन 8 हो गया, तो प्रोडक्ट में भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन वाला, इसके जस्ट फ्रंट में क्या राइट कर देंगे 4, तो 4 टू क्या हो जाएगा 8। लास्ट बचा एफी। एफी क्या है, आपके प्रोडक्ट साइड में 3 है, बट रिएक्टेंट साइड में क्या है 1 है, तो रिएक्टेंट साइड में क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिएक्टेंट साइड में एफी कहाँ पे था, ये इसके फ्रंट में जस्ट राइट कर दे 3। अब ये क्या हो गया, आपका बैलेंस्ड हो गया, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में सभी एटम्स क्या है, इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, सेकेंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और फोटोलाइटिक होता है। नेक्स्ट होता है थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट फिर फोर्थ होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो चलिए सभी को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपल से क्या होता है, आपके 2 एंड मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और इससे क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका बर्निंग ऑफ कोल, इसमें क्या है, आपका कार्बन और ऑक्सीजन बोथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लिया, तो इसमें क्या था, बोथ रिएक्टेंट था, ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को सिंपल से क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका H2O फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका रिएक्टेंट स्प्लिट होता है 2 एंड मोर प्रोडक्ट्स में, तो उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाटर था, वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए, तो ये सिंगल है आपका रिएक्टेंट, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो इसी प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो स्प्लिटिंग होने की प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्ड होता है फोटोलाइटिक। अब सिंपल से क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होगा, बाय हीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को सिंपल से क्या बोलेंगे, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्प्लिट किसके थ्रू हो रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक में सिंपल से क्या होगा, जो स्प्लिट डिकम्पोजिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल जैसे H2O था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया है, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट फोटोलाइटिक में किसके थ्रू होगा, डिकम्पोजिशन आपके सनलाइट के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड था, जैसे इसमें सनलाइट स्ट्राइक किया, ये सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट साइड है ये सभी क्या है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, और ये जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आपका क्या है, FeCuSO4 के साथ रिएक्ट करके Cu को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और Fe क्या होता है, सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो ये क्या है, आपका सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, न्यू कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब आयन का क्या होता है, आपका चेंजेस होते हैं, जिसके रीजन से आपका न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए किससे ऐड हो जाएगा, डी के साथ, और बी किससे ऐड हो जाएगा, सी, तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, बोथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, बेरियम है ये आपका सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है, और सोडियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये सिंपल से क्या है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसके लिए क्या होता है, हीट रिलीज होता है जिसमें, उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोल को बर्न करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके होने के लिए क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन जस्ट अपोजिट होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, आपका रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और आपका H2O वाटर फॉर्म कर लिया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं आपका रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कोरोजन। तो कोरोजन एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी आपके मेटल है ये मॉइस्चर, एयर, वाटर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो इसका जो टॉप लेयर है वो धीरे धीरे क्या होता है, वीक होने लग जाता है। तो इसी जो प्रोसेस है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सो कोरोजन का फॉर एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर है, ये सब क्या है, कोरोजन का एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट है हाउ प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या फिर आपका गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कोई एक मेटल में क्या करे, दूसरे मेटल का कोटिंग कर सकते हैं, या फिर आपका अलोइंग फॉर्म कर सकते हैं, या फिर टू थ्री मेटल्स को कंबाइन करके न्यू मेटल फॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होता है आपका रेंसिडिटी। तो सिंपल सा रेंसिडिटी क्या होता है, आपका जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी आपका फूड है, इसका स्मेल का बैड होना और इसका टेस्ट का बैड होना, तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, सिंपल से कुछ भी आपके एंटीऑक्सीडेंट फूड में ऐड करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर फूड को रेफ्रिजरेटर में रख कर प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी फूड है इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या फिर जो भी फूड है उसको क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के गैस के साथ पैकेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपके चिप्स के कंडीशन में होता है। तो फाइनली ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।